हेलो दोस्तों, कैसन बाड़ा? सब बढ़िया। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो लेकर आया तो आनी, ये आप लोग को आईटीआई के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरिकल जो कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ो जा जहाँ से पेपर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, यहाँ से। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैं लेकर के आया हूँ ये एकदम सॉलिड है। जो भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन इधर अच्छे से पूछे जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना कहाँ से है? यहाँ से पढ़ना है। ताना गया दोस्तों, तो क्या शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सुरक्षा अभ्यास सेफ्टी प्रैक्टिकल से है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। ये प्लस का चिन्ह है। ये जो प्लस का चिन्ह है इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं? तो इसे इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। कौन सा साइन कहते हैं इसे? फॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? विच इज़ द फिजिकल हैजर्ड? आंसर इसका बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपन। क्या हो जाएगा? कंपन हो जाएगा। पढ़ो चाहे जहाँ से पेपर आएगा, यहाँ से आर.के. एकेडमी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अग्नि का समन क्या है? व्हाट इज द सम थिंग्स? क्या लिखा है? सम हियरिंग इन दोस्तों, हमें इंग्लिश कम आती। हम सब बुंदेलखंड हैं, बुंदेलखंड से पढ़ा रहे हैं, बुंदेलखंडी हैं हम। सही आंसर, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? सही आंसर का हो जाई 1 नंबर। पहले खींचना है, निशान लगाना है, फिर दबाना है, फिर घुमाना है। ठीक है, खींचना है, निशान लगाना है, दबाना है, फिर घुमाना है। सही आंसर 1 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? सही आंसर सी, राउंड नोज प्लायर। सही आंसर सी नंबर, राउंड नोज प्लायर। अगला नंबर देखा थे। पिंसर का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? सही आंसर, लकड़ी में से पिन और कील निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पिंसर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन अगला, चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसे सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? हमें इस चित्र का नाम बताना है। तो सभी छात्र ध्यान देंगे। इस चित्र को आवश्यक चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं? आवश्यक चिन्ह बोलते हैं इसे। क्वेश्चन अगला, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? आंसर हो जाएगा येलो। बोले तो पीला रंग होता है। कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? Which type of the fire extinguisher is used for fire on electronic equipment? इसका सही उत्तर का हुई? तो यही सही उत्तर या का हो जाई हेलान प्रकार। सही उत्तर का हुई या का हेलान प्रकार। प्रश्न नंबर 10वां लिखो है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो धुएं से सुरक्षा के लाने कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसमें जाए नाक कवच, ताकि नाक से क्या न जाए, सांस लेने में धुआं अंदर न जाए। क्वेश्चन नंबर 11। BIS का पूर्ण रूप क्या है? यानी BIS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म BIS का हो जाए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सही आंसर ब्यूरो ऑफ
इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्रेन और स्लिंग्स का। सही आंसर क्रेन और स्लिंग्स का। क्वेश्चन नंबर 13, आग बुझाने में स्टॉर्बिंग क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आग से ईंधन तत्व निकलता है। क्या निकलता है? आग से ईंधन तत्व निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14, PPE का नाम क्या है? विच इज द नेम ऑफ PPE? दोस्तों ये मोटरसाइकिल वाला PP नहीं है, यह है हैंड स्क्रीन। क्या है? हैंड स्क्रीन PP है। PP का क्या नाम है? तो ये हैंड स्क्रीन है, हैंड स्क्रीन। सही आंसर हैंड स्क्रीन। प्रश्न नंबर 15, कालिखा किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो एक सही आंसर हो जाए डी नंबर, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाने विधि। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, नेल्सन आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड। हाँ ठीक है। 16 नंबर, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? सही आंसर इसका हो जाएगा बी, जैविक नुकसान। कौन सा हो जाएगा? जैविक नुकसान। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो जैविक नुकसान, बायोलॉजिकल हैजर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला, ये जो चित्रमा औजार दिख रहा है इस औजार को क्या कहते हैं? जल्दी से बोलना, इस औजार को क्या कहते हैं? लकड़ी से कीले निकालने वाला औजार। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। सही आंसर लकड़ी से कीले निकालने वाला औजार। ठीक है। ये चित्रमा दिखाई दे रहा है हाथ जैसा, इसको क्या बोलते हैं? अब साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? सही आंसर आवश्यक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? आवश्यक चिन्ह कहते हैं। 19 नंबर, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? दोस्तों जब किसी व्यक्ति को लग जाता है और उसके रक्त निकलने लगता है तो उसको सबसे पहले कौन सी चिकित्सा दी जाती है? तो उसे प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले दी जाती है, अर्थात चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्या? चोट लगे हुए भाग पर क्या करना? दबाव डालना, ताकि क्या हो जाए? जो वहाँ से ब्लड प्रेशर हो रहा है, निकल रहा है, वो क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। प्रश्न नंबर 20, चित्र दिख रहा है, इसे सचेतक चिन्ह के नाम का क्या है? इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कितने? टोटल 20 क्वेश्चन। चलते हैं इसके अगली PDF पे। दोस्तों पढ़ो चाहे जहाँ से प्रश्न आएगा इस PDF से। ये दोस्तों आपकी अगली PDF है, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। कौन सी है? बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, मूलभूत कार्यशाला या अभ्यास। इस एक वीडियो में या 2 वीडियो बनवाऊंगा दोस्तों, इसमें आपका पूरा कोर्स कवर होगा। क्या होगा? कोर्स कवर होगा। इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर का तो सिर्फ आपको इन PDF से ही फंस जाना है। चित्र में दिख रहा है इस गेज का क्या उपयोग है?
चित्र में जो चित्र दिख रहा है इस PDF में, इस गेज, ये क्या है, गेज है। तो इसका उपयोग क्या है, यह जाप की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है। क्या करता है, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जाप। दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, इस रेती का क्या नाम है दोस्तों, ये रॉस्पकट रेती है। क्या है, रॉस्पकट फाइल है। फाइल मीन्स होता है रेती दोस्तों, ये फाइल है FILE। ये वाली फाइल नहीं है जिस पे आप डॉक्यूमेंट रखते हैं, अपने कागज़ रखते हैं, ये फाइल रेती को बोलते हैं। ये रॉस्पकट की रेती हो जाएगी। पढ़ो जहाँ से पेपर आएगा इस PDF से। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, दोस्तों इस औजार का नाम क्या है। तो इस औजार को हम बोलते हैं आंतरिक कैलीपर। दोस्तों, आप लोगों ने कक्षा 9, 10 में जब मैथ लिए रहे होंगे 11-12 में, तब आपने ये देखा होगा। क्या बोलते हैं, ये प्रकार, पर ये प्रकार नहीं है, ये कैलीपर है। क्या है, ये कैलीपर है। याद रखिए दोस्तों। 14 नंबर, यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ द मोर्टाइज चेसल, अर्थात चेस में छेनी होती है दोस्तों, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये छेनी कौन सी है, तो मोर्टाइज। प्रश्न पूछेगा कि लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो आप तुरंत उत्तर दे देना मोर्टाइज छेनी। कौन सी छेनी, मोर्टाइज छेनी। मोर्टाइज छेनी आयताकार छेद कर देती है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले बताऊं, 4 नंबर मोर्टाइज छेनी आयताकार छेद कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर शार्प बेंड्स इन शीट मेटल, शीट मेटल में शार्प बेंड्स के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर B हो जाएगा, हैचेट स्टेक का। हैचेट स्टेक क्या करता है, ये जो हैचेट स्टेक होता है ये शीट मेटल में शार्प बेड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्टेक होगा, हैचेट स्टेक क्या करता है, शार्प नुकीला बेड्स। ठीक है, शार्प मीन्स होता है नुकीला। क्वेश्चन अगला, कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ द कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स। तो सही आंसर डायमंड पॉइंट छेनी का। कौन सी छेनी होगी दोस्तों, डायमंड पॉइंट छेनी, डायमंड पॉइंट चीजल। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलीपर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सही आंसर होगा जेनिक कैलीपर। क्या हो जाएगा, जेनिक कैलीपर। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाई जा रही है, शुरू से लास्ट तक देखिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। पढ़ो चाहे जहाँ से पेपर आएगा, यहाँ से जो हम पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, इस जो चित्र में जो दी गई है क्या नाम है इसका, ये ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो इस ड्रिल बिट का नाम है टेपर शैंक बिट। ये क्या है, टेपर शैंक बिट है। जैसे ही चित्र में दिखाई दे तुरंत आंसर लगाना, टेपर शैंक बिट, टेपर शैंक बिट। कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस राति का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास टेनानारी है और उसके जो दांत है उसको आप तेज करने के लिए कौन सी रेती का उपयोग करेंगे, तो त्रिभुजाकार रेती होगी।
कैसी होगी? त्रिभुजाकार रेती। त्रिभुजाकार रेती से आप उसके दांतों को क्या कर सकते हैं? तेज कर सकते हैं, जिससे वो लकड़ी काट सके। क्वेश्चन अगले की तरफ दौड़ते हैं। तो ये जो चित्र में अक्षंगित है, यानी आपके पास क्या है? एक रेती है। रेती के भाग में एक छोटा सा क्या है? बिंदु पॉइंट है। बिंदु पॉइंट को एक्स से दर्शाया गया और पूछ रहा है कि ये एक्स जो दर्शा रहा है बिंदु को, उसको क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शोल्डर, हील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हील हो जाएगा। सही आंसर हील हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर, स्टूल का क्या नाम है? दोस्तों ये तो चित्र में जो आप देख रहे हैं पूछ रहा है स्टूल का क्या नाम है। स्टूल, स्टूल, स्टूल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूल? क्वेश्चन नंबर है कौन सा है? 11। तो सही आंसर जेनिक कैलीपर। जेनिक कैलीपर है ये। क्या है? जेनिक कैलीपर। क्वेश्चन नंबर 12, छेनी की एक्स से प्रदर्शित कोण का क्या नाम है? ये जो छेनी दिख रही है, इसमें जो एक्स बिंदु पॉइंट है उसका क्या नाम है? तो सही आंसर बिंदु कोण होगा, पॉइंट एंगल। क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल हो जाएगा, पॉइंट एंगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर टीजल? फार्मर छेनी का उपयोग क्या है? सही आंसर सामान्य छेनी का काम। फार्मर छेनी का क्या उपयोग है? सामान्य छेनी का काम। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का अर्थ लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? सही आंसर मध्य लैप जोड़। क्या होगा? मध्य लैप जोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? सही आंसर वी नॉच का। कौन सा नॉच? वी नॉच। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? जो चित्र में दिख रहा है ये हथौड़ा, इस हथौड़े को क्या बोलते हैं? तो ये हथौड़ा है आपका क्लॉ हथौड़ा। कौन सा है? क्लॉ, क्लॉ हथौड़ा, क्लॉ हैमर। चित्र में दिखाया गया हैमर कौन सा है? तो क्लॉ हैमर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लॉ हैमर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं हम लोग। 17 में पहुँचे तो 17 में लिखा था लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको आता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम्पिंग। क्या हो जाएगा? कम्पिंग के कारण अनुचित सीजनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच गए हम लोग। 18 में एक गैल्वानाइज्ड शीट पाइप जोड़ जो इंगित है एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है दोस्त हमें। तो समांतर फीमेल थ्रेड होगा। क्या होगा? समांतर फीमेल थ्रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। शीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉक का उपयोग किया जाता है? शीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर सीधे नॉक। कैसे नॉच? सीधे नॉक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ दौड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस कट ठंडी चीनी का उद्देश्य है। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर ए नंबर लिखा है कीवेस काटने में। क्या काटने में? कीवेस काटने में। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्त आपके। 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में क्या लिखा हुआ है? किसमें लिखा लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर की होलारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? की होलारी का। अगला क्वेश्चन, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्ट्रोक का क्या नाम है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या है ये? ब्लो हॉर्न स्टेक। शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? तो सही आंसर है ब्लो हॉर्न स्टेक। क्वेश्चन नंबर 23, इस औजार का क्या नाम है? जो औजार आप लोगों को दिख रहा है, इस औजार को क्या कहते हैं? तो इस औजार को हम बोलते हैं टैक्स हथौड़ा। कौन सा हथौड़ा है? टैक्स वसूलने वाला हथौड़ा, टैक्स हथौड़ा है ये। तो ये हथौड़े को याद रखिए, ये टैक्स वसूल लेता है हथौड़ा, टैक्स हैमर। दिस इज अ टैक्स हैमर। विच केस कांट डिफेक्ट्स इन टाइम वर्स। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? जो लकड़ी में गांठें पड़ी रहती हैं उसका क्या दोष, मतलब उस दोष का क्या कारण है? सही आंसर शाखाओं की वृद्धि। जहाँ पर शाखाएं होती हैं वहीं पर गांठ होती है, याद रखिए दोस्त। सही आंसर शाखाओं की वृद्धि हो जाएगा। तो ये थे दोस्त आज के इस कौन सा चैप्टर से? तो ये आपका जो चैप्टर चला देख लेते हैं दोस्त एक बार। तो ये आपका वर्कशॉप, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, मूलभूत कार्यशाला अभ्यास, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर नीमी क्वेश्चन, जो आपके आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, 7-8 को जिसका भी एग्ज़ाम है इलेक्ट्रीशियन का, वो ज़रूर इस PDF को देख करके जाए, इस वीडियो को देख करके जाए। पढ़ो जहाँ से प्रश्न में पेपर में प्रश्न आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन अगला में देखते, अगले PDF की तरफ दौड़ते हैं दोस्त। हेलो दोस्त, ये आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर नेमी क्वेश्चन मॉडल नंबर 3। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा वायर, जॉइंट्स, सोल्डरिंग, भूमिगत केबल, इसके बारे में क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाने हैं, वो मैं बताऊंगा। आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि वह रिवायरेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है? सबको पता है आंसर क्या हो जाएगा, 26 एम्पियर। 32 मतलब 26 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, माफ़ करना, खांसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, मानक तार गेज SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है? सही आंसर 0 से 36, 0 से 36 की तरफ मापेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस तार जोड़ का क्या नाम है? दोस्तों, ये जो चित्र में दिख रहा है इस तरह से बांधने वाले बंधा हुआ, तो ये जोड़ है एक। इस जोड़ को क्या बोलते हैं? तो ये नॉटेड टैप जोड़ है। कौन सी जोड़ है? नॉटेड टैप जोड़। क्वेश्चन अगला, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कौन से अम्ल का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ दौड़ते हुए, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? सही आंसर डीप सोल्डरिंग का। कौन सी सोल्डरिंग? डीप सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन, अंडरग्राउंड यूजी केबल में X के रूप में चिह्नित भाग का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या होगा? बेडिंग। क्या नाम हो जाएगा? बेडिंग नाम हो जाएगा। ये केबल में जो लेयर पड़ी हुई X प्रदर्शित हो रहा है, ये बेडिंग है। क्या हो जाएगा? बेडिंग। XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ये जो केबल है XLPE का फुल फॉर्म क्या है? XLPE का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 8, भूमिगत केबल में सर्विस परत का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बताना। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ दौड़ते हुए,
दोस्तों ज़रा थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। इस लूप टेस्ट से यूजी केबल के किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है? सही आंसर लघु परिपथ दोष। सही आंसर लघु परिपथ दोष के पता लगाया जाता है। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर 1 इलेक्ट्रॉन। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द नियॉन लैंप? सही आंसर गैस साइनिकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? सही आंसर मेगा ओम। सही आंसर मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? सही आंसर वेस्टर्न यूनियन जोड़ का। वेस्टर्न यूनियन जोड़। एल्यूमीनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? सही आंसर केरलाइट। केरलाइट का। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? सही आंसर डक्ट पाइप। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? सही आंसर हो जाएगा बेडिंग। 18 नंबर, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? सही आंसर कुचालक प्रतिरोध घटेगा। कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। इस जोड़ का क्या नाम है? इस जोड़ का नाम है मैरिड जोड़। इस जोड़ का क्या नाम है? मैरिड जोड़। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक संयुक्त भाग का नाम बताइए। इसका नाम है लेड सीथ। क्या नाम है? लेड सीथ। इस औजार का नाम बताना है दोस्तों, तो इसे क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। ये चित्र में दिखाया गया कौन सा औजार है? क्रिम्पिंग टूल। कौन सा? क्रिम्पिंग टूल। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक हो जाएगा 4.55 mm। क्या हो जाएगा? 4.55 mm। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। कौन सी? सोल्डरिंग विद फ्लेम। फ्लेम मीन्स ज्वाला। 16A केबल की धारा क्षमता क्या है यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा स्वेच्छा द्वारा संरक्षित है? सही आंसर 13 एम्पियर। 13A। क्या होगा? 13A। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? कूलाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये चित्र में दिखाई दे रही है सोल्डरिंग करते हुए, बिल्डिंग करते हुए, इसका क्या कहते हैं? तो कौन सा है आंसर इसका? तो ये है सोल्डरिंग गन। कौन से गन है? सोल्डरिंग गन है। क्वेश्चन नंबर 28, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? सही आंसर बेयर कंडक्टर्स। बेयर कंडक्टर्स। 29 नंबर, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? सही आंसर कम पाठ्यांक। क्या हो जाएगा? कम पाठ्यांक। दोस्तों आज के लिए 3 PDF काफ़ी हैं। इसके बाद फिर बाकी जो PDF बची हुई हैं मैं फिर बनाऊंगा वीडियो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये थी आप लोगों के लिए सोल्डरिंग भूमिगत केबल वायर जॉइंट्स की वीडियो, और दूसरी वर्कशॉप की है, और एक है जो आप लोग पेपर इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर दिन निर्धारित है, जो 50 क्वेश्चन ही इससे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो की स्पीड बढ़ाइए, ईयरफोन लगाइए, आराम से सुनिए।
दौड़ती हुई ज़िंदगी में दौड़ती हुई वीडियो सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना मत भूलना। सभी दोस्तों से गुजारिश है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।